दोस्तों, आज हम नए सेशन की स्टार्ट कर रहे हैं नए सेशन शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन कैसे इजी कर सकते हैं हम। क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेशन फास्ट करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन करने हैं हमें सेकंड्स में करने हैं, कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स में करने हैं। तो उसके करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, किस तरीके से हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं बस खाली माइंड में। तो मैं आपको इसीलिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं बिना रटे, बिना याद किए। पहला टॉपिक हमारा उसके अंदर है स्क्वायर। स्क्वायर कैसे हम निकालेंगे, 1 से 50 तक के स्क्वायर कैसे हम इजीली निकाल सकते हैं। बस खाली आपको क्या करना है, इसके लिए 1 से 10 तक के स्क्वायर तो पता ही होंगे आपको, क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं करना। 1 से 10 तक के स्क्वायर सबको पता होते हैं। तो उसी के आगे हम बात करते हैं। 11 के स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 50 तक के स्क्वायर बताऊंगा मैं आपको कैसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। 1 से 10 तक के स्क्वायर आपको पता होंगे। जैसे 1 का स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। और एक चीज़ और है इसमें कि स्क्वायर का मतलब यहाँ पर यह है कि 9 गुणा 9। 8 का स्क्वायर का मतलब यह है 8 इंटू 8। ठीक है, वहाँ ये मतलब नहीं है। 8 का स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि 8 इंटू 2। ये चीज़ ध्यान में रखना, जब भी 8 के स्क्वायर की बात होगी तो इसका मतलब यह है 8 इंटू 8, ना कि 8 इंटू 2। ठीक है, तो 8 8 64 होता है। तो स्क्वायर इस तरीके से निकलता है। ऐसी मैं बात करूँ 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का मतलब यह है कि 3 इंटू 3 यानी कि 9। यानी कि यहाँ पर 3 इंटू 2 नहीं है, 3 इसका मतलब 3 इंटू 2 नहीं है। बच्चे समझते हैं कि 3 इंटू 2 6 होगा, लेकिन 6 गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर होना चाहिए हमारा 9। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 बार इंटू करना है हमें। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर है। तो 1 से 10 तक के स्क्वायर सबको पता होंगे। तो मैं आगे बात करता हूँ 11 के स्क्वायर से बात करता हूँ। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। 11 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, बेस लेना पड़ेगा 10। बेस क्या है, 10 लेना पड़ेगा। बेस क्या लेना, 10 लेना है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर निकालता हूँ। तो 11 को मैं लेके चलता हूँ 11 का स्क्वायर के लिए। अच्छा, ये 10 मैंने बेस मान लिया इसमें। ठीक है, बेस 10 है हमारे पास। तो जब बेस 10 है तो एक ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 11 में एक ज़्यादा है, और यहाँ पर भी एक ज़्यादा है। ठीक है, दोनों में एक एक ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, एक और एक को क्या कर देंगे, इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक और एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और 11 में 1 जोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे, मतलब 11 में 1 जोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें। 11 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। तो 11 में 1 जोड़ देंगे 12, यानी कि 121। यही इसका आंसर है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं स्क्वायर बहुत इजीली। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें रटने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है, बस खाली माइंड में कैलकुलेट करना है। 11 में 1 जोड़ा कितना हुआ, 12 हो गया यहाँ पर। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। मतलब 1 को 1 से गुणा करते हैं 1 होता है। मतलब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, 1 को 1 से गुणा कर रहे हैं और 11 में 1 जोड़ रहे हैं। 11 में 1 जोड़ेंगे कितना है, 12 आ गया। ठीक है, एक तरीका तो हमारे पास ये है, इसे इस साइड को निकालने का, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को कैसे निकालने का तरीका क्या है, एक तो 11 में 1 जोड़ दिया हमने, या तो ये कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। 1 और 1 2 होता है, और 10 हमारा बेस था, तो 10 में 2 जोड़ देंगे 12 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं इसे हम, है ना। मतलब यहाँ कितना ज्यादा है, 1, यहाँ भी 1 ज्यादा है, यहाँ भी 1 ज्यादा, और 10 बेस था तो 10 में 2 जोड़ देंगे 12। इस तरीके से भी कर सकते हैं इसे हम। मतलब तरीके बहुत सारे हैं हमें इसे स्क्वायर इससे निकालने के, लेकिन बस क्या है, आपको एक तरीका ध्यान में रखना है माइंड में कि इस तरीके से हम इसे कर रहे हैं। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको निकालना 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, एक बार 13 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए मुझे, कैसे निकालेंगे आप। आई होप आपका आंसर आ चुका होगा। इसमें क्या करना है, हमें फिर वही मानना है, बेस क्या मानना है, 10 मानना है। बेस क्या मानना है, 10 मानना है। मतलब 10 क्या है, बेस है हमारे पास। ठीक है, बेस 10 है तो यहाँ पर 3 ज्यादा है। 10 में कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, तो यहाँ 3 ज्यादा लिखेंगे। यहाँ भी कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ठीक है, 3 को 3 से गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे। राइट हैंड साइड में ऐसे ही करते हैं ना, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में दोनों में वो प्लस वाले ज्यादा होते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। और 13 में यहाँ पर क्रॉस ऐड करेंगे, क्रॉस ऐड करेंगे कितना, 13 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16। कितना आंसर आ गया, 169 आंसर आ रहा है। यानी कि हमें निकालने में कितने सेकंड लगे, कुछ सेकंड्स लगे। और अगर इसे माइंड में कैलकुलेट करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताने के लिए इतना लंबा करा, लेकिन आपको क्या करना है,
दिमाग से काम करना है। पर 13 में कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 3 ज्यादा तो मतलब 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 13 में 3 ज्यादा प्लस कर देंगे कितना हो, 16 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम कर रहे हैं इसमें। अगर मैं दूसरी तरफ इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 और 3 कितने हो गए ज्यादा, 6 ज्यादा है, ठीक है, और 10 में 6 जोड़ दिए 16, यानी कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे हम, क्योंकि बेस हमारे पास 10 था और 6 हमने जोड़ दिया, क्योंकि 3 और 3 ज्यादा, दोनों में 3 ज्यादा है, एक में 3 ज्यादा है, दो में कितने 6 ज्यादा है, तो 6 जोड़ देंगे 10 में कितना 16 हो गया। यानी कि इस तरीके से भी कर सकते हैं सर, ठीक है। बहुत तरीके बहुत है करने के। या फिर हम 13 में 3, यहां पर इस वाले को भी क्रॉस ऐड कर सकते हैं, 13 में 3 जोड़ दिए 16 आ गया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरीके से निकाल सकते हैं हम राइट हैंड साइड। तो हम अब देखते हैं 25 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 25 का स्क्वायर कितना होगा। 25 के स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है, वर्किंग बेस क्या मानना है, 10 इंटू 2 मतलब 20, यानी कि 10 इंटू 2 20, 20 में हमें बेस मानना है, क्या मानना है, 20 बेस मानना है। जब हम 20 बेस मान रहे होंगे तो ये कितना ज्यादा हो जाएगा, 5 ज्यादा है 20 में, और ये भी 5 ज्यादा है, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। और मैंने आपको बताया यहाँ बेस कितना है, 10 है, यानी कि 10 बेस है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू, हम खाली एक ही टर्म लेंगे, 5 लेंगे, और 2 यहाँ पर आ जाएगा कैरी, 2 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, मतलब 2 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। मतलब 5 यहाँ पर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 को 5 से गुणा करूंगा कितना होगा, 25 होगा, और 5 यहाँ जाएगा, 2 हमारे पास कैरी हो गया, ठीक है, 2 हमारे पास क्या होगा, कैरी हो गया। अब 25 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, क्रॉस ऐड करना है, तो 30 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 30 तो आ गया यहाँ पर, अब क्या है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 10, जब 10 बेस था तब हमने यहाँ पर क्या करा, 10 बेस लिया था, जब 20 बेस लिया था ना, वर्किंग बेस क्या है हमारे पास 20 है, और थ्योरेटिकल बेस 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 60 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 625, यानी कि 625 हमारा क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक तरीका और है इसका 25 का स्क्वायर निकालने का, कि हम क्या करेंगे, 30 बेस मान लें, वर्किंग बेस क्या मान लें, 3 इंटू 10 इक्वल टू 30, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे करेंगे तो ये 30 में कितना कम है, 5 कम है, तो 5 कम है, दोनों साइड 5 कम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और मल्टीप्लाई में आपको पता होगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई में अगर दोनों माइनस साइन आ रहे हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 25 आ रहा है, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 2 क्या आएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब 25 में 5 कम होंगे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 25 में कितने कम होंगे, अब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, कम है, ये 5 कम है, इसलिए क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। वहां पर क्या होता है, 5 ज्यादा हो रहा था इसलिए प्लस कर रहे थे, अब यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है। 30 में कितना कम है, 5 कम है, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब 20 आ गया, अब 20 को क्या करना है, 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 10 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60, और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 625, यानी कि 625 हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा इसका 25 का स्क्वायर। इस तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आगे कुछ और स्क्वायर देखते हैं हम, स्क्वायर कौन कौन से हम ले सकते हैं। 25 का स्क्वायर आप समझ चुके होंगे, 625 कैसे आया। उसमें तरीका हमारे पास 2 तरीके थे, एक 20 बेस ले ले, एक 30 बेस ले ले। जब 20 बेस ले रहे थे तो हमारा 5 ज्यादा था, और 30 बेस ले रहे थे तो -5 ज्यादा था, मतलब -5 आ रहा था, मतलब वो 30 में कितना कम था, 5 कम था, ठीक है। और 20 में क्या था, 5 ज्यादा था। अगर मैं वही मान लूँ 26 मान लेता हूँ, चलो ठीक है, 26 का स्क्वायर निकालना है, तो वो तो 25 था, मतलब बीच में था नंबर, 25 जो था बीच में नंबर था, दोनों की तरफ बराबर बराबर आ रहा था। अब यार 26 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, बराबर नहीं है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, तो 30 से कम है, ये 30 के करीब है, 26 किसके करीब है, 30 के करीब है, तो 30 ले लेते हैं वर्किंग बेस, ठीक है। जब 30 बेस ले रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ भी -4, मतलब ये 4 कम है, ये भी 4 कम है, 30 में कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर हमारे पास एक कैरी आ गया। 26 में कितना कम है, 4 कम है, 30 में कितना कम है, 4 कम है, तो 26 में से 4 गए कितने हुए, 22 बच गए। और यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी 3 से गुणा हो रहा है, तो 3 से गुणा करेंगे 66 आ गया। 66 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 66 में 1 जोड़ देंगे तो आएगा 676 आ जाएगा हमारे पास आंसर। यही इसका आंसर है, यही इसका स्क्वायर निकलता है। 26 का स्क्वायर यही होता है ना, 676। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक भी आपको स्क्वायर करने याद करने की जरूरत नहीं है, खाली बस आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए। 1 से 10 तक के स्क्वायर आप कर लोगे ना, तो आपको कहीं भी कोई भी स्क्वायर रटने की जरूरत नहीं है, वो आपको वैसे ही याद होते हैं 1 से 10 तक के स्क्वायर। अगर मैं बात करूं वही 29 के स्क्वायर की, तो 30 के करीब है। 30 में कितना कम है, 1 कम है, दोनों तरफ 1 1 लिख लिया। वर्किंग बेस क्या है हमारे पास यहाँ पर, 3 इंटू 10 इक्वल टू 30, ठीक है। तो यहां पर अगर हम करें एक को 1 से गुणा करेंगे, 1 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा, राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 आ गया। 29 में 1 कम था, 28 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 इंटू 3 लिखा हुआ है, ठीक है।
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 841, ठीक है 84 आ रहा होगा और 1, मतलब 841 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 841, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, स्क्वायर 841 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा 20 25 इसका स्क्वायर निकाल लिया। अब हम आगे चलते हैं 30 32 35 के स्क्वायर पे जाते हैं, वहां पर हमें कैसे करना है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, उसे 35 के स्क्वायर को लेके चलते हैं। 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, वर्किंग बेस क्या लेना पड़ेगा इसमें, वर्किंग बेस हमें इसमें लेंगे 30, ठीक है। वर्किंग बेस क्या लेंगे इसमें 30 लेंगे और लिखेंगे कैसे इसे 10 × 3 = 30, ठीक है। मतलब थ्योरेटिकल बेस 10 ही है हमारे पास, लेकिन वर्किंग बेस क्या है 30 है, मतलब वर्क जो करेगा वो 30 बेस है, ठीक है। तो 5 इसमें ज्यादा होंगे, इसमें भी कितना है 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आ जाएगा, 2 कैरी हो गया हमारे पास, 5 यहीं आ जाएगा, ठीक है। अब 35 में कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो कितना 40 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा 40। अब 40 है तो 3 से गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 3 से गुणा हो रहा है, 3 से गुणा करेंगे 120 हो गया, और 120 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1225, यानी कि 1225 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1225 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 35 का स्क्वायर। दोस्तों आप एक और स्क्वायर निकाल के दिखाइए मुझे, पहले 48 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए आप मेरे को, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों 48 का स्क्वायर आपने निकाल लिया होगा और इसका आंसर भी आ चुका होगा आपका। कैसे निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर, 48 किसके पास है 50 के पास है, ठीक है। 50 के पास है तो कितना कम है, 50 में 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना, 2 को 2 से गुणा करके 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 को 2 से गुणा करके 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 48 में कितना कम है, 2 कम है, तो 48 को 2 से, अगर 48 में 2 कम करेंगे कितना आएगा 46 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 46, और यहाँ 04 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है 48, अगर मैं बात करूं बेस क्या था इसमें, वर्किंग बेस क्या था हमारे पास 100 डिवाइड में 2 = 50 था, ठीक है, मतलब 100 का आधा था। तो यहाँ भी हमें आधा करना पड़ेगा, जब इसे आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, इसे 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 23 04, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा जो इसका स्क्वायर होगा 48 का, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 46 का स्क्वायर पूछूं आपसे क्या होगा, 4 से कब 4 कम है, वर्किंग बेस हमारे पास क्या है इसमें 100 डिवाइड में 2 = 50, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो 16 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है 50 ले रहे हैं इसलिए यहाँ 2 टर्म आ रही है, ठीक है। वहां 10 ले रहे थे इसीलिए हम 1 टर्म लिख रहे थे, यहाँ पर 2 टर्म इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ 50 है, ठीक है। तो 46 में कितना कम है 42, 46 में 4 कम है तो 4 कम कर देंगे 42 हो जाएगा, 42 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 21 16, यानी कि 21 16 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। एक तरीका और है इसे करने का, वो हम कैसे करेंगे बताता हूं मैं आपको। जैसे 48 का ही स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 48 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं हम, वर्किंग बेस मान लेता हूँ 40 है हमारे पास, ठीक है। वर्किंग बेस क्या मान लेता हूँ 40 मान लेता हूँ, तो 10 को 4 से गुणा करेंगे = 40 लिखेंगे। वर्किंग बेस क्या है हमारे पास 40 है, तो कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है दोनों तरफ। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। उसमें मैंने वर्किंग बेस तो 40 माना, लेकिन थ्योरेटिकल बेस हमारा 10 है, तो यहाँ पर खाली 4 लिखेंगे, 6 हमारा कैरी हो जाएगा, 6 हमारा कैरी हो जाएगा, ठीक है। 48 में कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो कितना 56 हो जाएगा। 56 को 4 से गुणा करेंगे कितना होगा, 56 को 4 से गुणा करेंगे कितना होगा, 4 से गुणा करो 4 से 24, 4 5 20 22, ठीक है। और ये 6 था, 6 कैरी हुआ, 6 यहाँ पर चला गया कितना 230 हो गया, 230 4, मतलब कितना आ गया सर 2304, वही आंसर आ गया हमारे पास जो 48 का स्क्वायर आ रहा था। तो तरीके बहुत सारे करने के आपको क्वेश्चन को, बस आपको क्या करना है थोड़ा सा दिमाग लगाना है कैसे हम कर सकते हैं इसे इजी और इजी कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और है इसे निकालने का, उसे बता देता हूं मैं आपको। 48 का स्क्वायर ही निकालना है। जैसे आपको मान लेता हूं वर्किंग बेस हमने लिया 10 × 5 = 50, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है -2, दोनों तरफ -2 ज्यादा होगा, ठीक है, कम होगा सॉरी। 50 में कितना कम है 2 कम है ना, 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना था 4 होता है, ठीक है। तो 4 लिख दिया यहाँ पर हमने। 48 में 2 कम है कितना हो गया, 48 में 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 48 में 2 कम करेंगे कितना होगा 46, 46 होगा। 46 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा
46 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, 5 6 पंजे 30, 2304, यानी कि 2304 इसका आंसर हो जाएगा। 2304 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, 230, 4 आ जाएगा, यानी कि 230 4 इसका आंसर है। मतलब स्क्वायर के निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको सुटेबल लग रहा है, जो आपको बेस्ट लग रहा है वो आप निकाल सकते हैं उससे। और आगे मैं बात करता हूं अब स्क्वायर्स की जिनके पीछे 5 लगा हुआ है, जैसे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, मतलब जिस भी टर्म्स में यूनिट डिजिट हमारी 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो मैं आपको स्क्वायर बताता हूं जिनके यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है, हमें 25 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, 45 का स्क्वायर निकालना है, 55 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आप 15 का स्क्वायर कैसे निकाल रहे होंगे, तरीका क्या है, एक तरीका तो मैंने आपको पहले बताया था अभी। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको और इजी बता देता हूं किस तरीके से हम निकालेंगे। एक लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एक राइट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें। ठीक है, जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या करना है आपको, ये लास्ट की डिजिट देखिए, लास्ट क्या है, 5 है, लास्ट क्या है, 5 है, इसका स्क्वायर करना है आपको। 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यहां वो लिखना है हमें। ठीक है, अब जो एक है यहां पर पहली डिजिट देखिए, 10th डिजिट देखिए, 10th डिजिट क्या है, 1 है। ठीक है, जो दूसरी डिजिट है वो 1 है, तो 1 में क्या करना है आपको, एक नंबर बढ़ा के, एक में एक नंबर बढ़ा दिया, एक में अगर मैं एक नंबर बढ़ा देता हूं 1 गुणा 2, एक में 2 बढ़ा दिया, एक में एक नंबर बढ़ाया 2 हो गया, एक को 2 से गुणा करना है, एक को क्या करना है 2 से इंटू करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर लिखेंगे उसे 2 आ जाएगा, यानी कि 225 इसका आंसर आ जाएगा। 225 इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 225 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तरीका ये है, बहुत ईजी तरीका है। ऐसे ही अगर 25 का स्क्वायर निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे आप, 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो 25 यहां तो लिख दिया पहले से। ठीक है, अब 2 है, 2 में 1 बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा, 2 तिया कितना हुआ 6, 2 तिया कितना हुआ 6, मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, 2 तिया आ जाएगा। इसे 2 को 3 से गुणा कर देंगे, 2 × 3 कर देंगे और यहां लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुत इजीली हमने निकाल दिया, बस मुंह जबानी से निकाल दिया। अब ऐसे ही आप 35 का स्क्वायर निकालिए, कैसे निकालेंगे आप, आई होप आपका आंसर आ चुका होगा और बहुत जल्दी आंसर आएगा। इसमें कुछ सेकंड्स लगेंगे आपको क्वेश्चन करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैसे निकालेंगे, इसमें 35 का स्क्वायर निकालेंगे, वही 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 25 लिखेंगे। ठीक है, और 3 को 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 में 1 जोड़ेंगे, 1 बढ़ा देंगे, 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना 4, 3 को 4 से गुणा करा 12, 12 25 का आंसर आ जाएगा। ऐसे 45 का क्या आएगा, 45 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा हमारे पास, 25 पीछे, फिर 4 पंजे 30, 30 30 25 आंसर आ जाएगा। ऐसे 55 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 6 30, 30 25 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 25 25 20 25 आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर 4 है ना, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 20 25 आ जाएगा, और 5 55 का स्क्वायर 30 25 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं, बड़े से बड़े स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे 115 का स्क्वायर निकालना है, तो 115 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, लास्ट की डिजिट देखिए पहले, 5 का स्क्वायर कितना 25, 11 है, 11 को 12 से गुणा करेंगे कितना हुआ 132, 132 25 आंसर आ जाएगा। मतलब तरीका वही है, करना आपको उसी तरीके से है। ठीक है, बस थोड़ी क्या कैलकुलेशन फास्ट करनी है आपको। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या करना है, इस पे थोड़ा सा काम करना है कि 11 × 12 कितना होता है, 13 × 13 कितना होता है, 14 × 12 कितना होगा, इसको कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, कैसे हम मुंह जबानी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से कैसे हमने आपको करवाई। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, जो आपको इजी लग रहा है उसको बेस लेके चलना, क्योंकि मैंने आपको तरीके बहुत सारे दे दिए हैं, लेकिन आपको अब अपने आप अनुसार चेक करना है कि किस मेथड से मैं जाऊंगा और किस मेथड से मैं जल्दी निकाल पा रहा हूं। ठीक है, तो वो आपको अपने माइंड में रखना है और इन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं करा रहा हूं वो तो सही है, लेकिन आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे चीजें। तो सीखने के लिए आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा से ज्यादा 1 से 50 तक के स्क्वायर मैंने आपको बता दी है। इसके आगे हम आगे बात करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।